ऑलराइट, चलो सीधे इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल बमशेल्स में से एक में गोता लगाते हैं। राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में धांधली को लेकर किए गए एक्सप्लोसिव क्लेम्स। तो राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा? वेल, उन्होंने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए, उन्होंने बेसिकली पूरे इलेक्शन सिस्टम पर पहले से ही खत्म होने का इल्जाम लगाया। गांधी का मेन एटम बम कर्नाटक में गिरा। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस घर घर गई, वोटर के नाम और फोटो फिजिकली चेक किए और उन्हें कुछ अजीब मिला। 6.5 लाख वोटों में से 1.5 लाख उनके हिसाब से पूरी तरह से फेक थे। यह लगभग 4 में से 1 वोट है। कुछ सीटों पर इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत कम मार्जिन से होने के कारण गांधी का एलिगेशंस है कि अगर सिर्फ 10 से 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो बीजेपी शायद सरकार बना ही नहीं पाती। 7 अगस्त को गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जिसे आपराधिक सबूत कहा उसे सामने रखा। उन्होंने 5 कथित तरीकों को बताया जिसे वह वोट चोरी कहते हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक या इनवैलिड एड्रेस, एक ही एड्रेस पर वोटरों की लंबी लिस्ट, खराब फोटो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का गलत इस्तेमाल। प्रूफ के लिए उन्होंने बैंगलोर सेंट्रल पर फोकस किया। कांग्रेस को 26,208 वोट मिले, बीजेपी को 58,915, अंतर सिर्फ 32,707 वोट। गांधी जोर देकर कहते हैं कि उनका डेटा बुलेट प्रूफ है। यह सब सड़कों पर फैल गया। गांधी ने पार्लियामेंट से दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जिसमें अपोजिशन के बहुत सारे सांसद उनके साथ थे। पुलिस ने उन्हें रोका, गांधी और दूसरे लीडर्स को हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कड़ा जवाब दिया, गांधी के क्लेम्स को मिसलीडिंग और बेसलेस बताया। उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस उनके काम को बदनाम करने और इलेक्टरल सिस्टम पर दबाव डालने की कोशिश थे। कमीशन के अनुसार कांग्रेस ने रिजल्ट्स के बारे में शायद ही कोई फॉर्मल अपील दर्ज की हो। ईसीआई ने गांधी को नोटिस भी जारी किए, बेसिकली उन्हें यह कहते हुए कि अगर आप इतने श्योर हैं तो शपथ के तहत एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन साइन करें। और फिर फैक्ट चेकर्स आए। मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि गांधी के तथाकथित वोट चोरी के कई उदाहरण जैसे अजीब एड्रेस या बल्क वोटर इंडियन वोटर लिस्ट्स में असल में काफी कॉमन है और कर्नाटक या बीजेपी के गढ़ों तक ही सीमित नहीं है। असल में इनमें से कुछ अनोमली राहुल गांधी की अपनी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पाई गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कथित फेक वोटर्स में से कई असल में लेजिटिमेट थे। तो क्या यह वह स्मोकिंग गन है जो सब कुछ बदल देती है, या यह सिर्फ पॉलिटिकल थिएटर है जिसका मकसद सरकार पर दबाव बनाए रखना है? एक बात तो पक्की है, इंडियन इलेक्शन हमेशा की तरह ही जबरदस्त तरीके से कॉन्टेस्टेड और डिबेटेड रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एटम बम प्रूफ है या सिर्फ आतिशबाजी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल ट्विस्ट्स के और ब्रेकडाउन चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।